गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है वर्गो कन्या राशि। आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में आगे क्या 15 से 21 नवंबर के लिए। सो गाइज ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, जो भी रेजोनेट करे उसे रख लीजिए और जो नहीं करा उसे सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट जिया हीलिंग वर्ड पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। सॉरी, इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 के नाम से। सो वर्गो, आपकी करंट फीलिंग और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 15 से 21 नवंबर के लिए। एस ऑफ वॉन्ड, ओके। सो एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी दिख रही है वर्गो आपकी साइड से। आप डेफिनेटली एक नई शुरुआत करना चाहते हो अपने लव रिलेशनशिप एरिया में, एक स्ट्रॉन्ग न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो और बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हो, पैशनेट न्यू बिगिनिंग, ठीक है। सो देख लेते हैं यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड क्यों आया है आपके साइड से। द सन, magician and the moon, okay. ओके, सो वर्गो मैं देख रही हूँ आपके साइड से कि लाइक आप काफ़ी फ्री नज़र आ रहे हो, आप काफ़ी कंटेंटेड एंड हैप्पी नज़र आ रहे हो, ठीक है। देर इज़ नो बर्डन एट ऑल, आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है, प्लस आप सोल वाइज भी हैप्पी फील कर रहे हो। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो न्यू बिगनिंग है ये आपकी ट्रू हैप्पीनेस है, ये आपकी सोल की डिज़ायर है। सो आप इसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, डेफिनेटली आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम आपको फियर है कि ये होगा या नहीं होगा। आप जिस न्यू बिगिनिंग को मैनिफेस्ट कर रहे हो वो पॉसिबल है या नहीं है फ्यूचर में। सो आप कहीं ना कहीं एक डर में भी हो, इनसिक्योरिटी में भी हो कि जो ट्रू हैप्पीनेस है आपकी, आप इस कनेक्शन में मे बी इस पर्सन के साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, बट इट कुड मतलब ये पॉसिबल होगा फ्यूचर में या नहीं होगा, ये ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो बहुत डर भी है, बहुत एक इनसिक्योरिटी भी है, अननोन फियर भी है एट द सेम टाइम। लेकिन ये भी आपको पता है कि दिस पर्सन और दिस सिचुएशन इज़ योर ट्रू हैप्पीनेस एंड यू वांट टू मैनिफेस्ट दैट, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम उसके साथ एक सॉलिड फियर भी कनेक्टेड दिख रही है कि फ्यूचर में पॉसिबिलिटी होगी या नहीं होगी, बिकॉज आप चाहते तो हो बट वो होगा या नहीं होगा ये बात आपको नहीं पता, ठीक है। सो आप किसी सन और आप किसी लियो और किसी कैंसर से डील कर रहे हो, ओके। सो वर्गो के पार्टनर की करंट फीलिंग और थॉट क्या है वर्गो के लिए। वर्गो के पार्टनर की करंट फीलिंग और थॉट क्या है वर्गो के लिए। वर्गो के पार्टनर की करंट फीलिंग और थॉट क्या है वर्गो के लिए 15 से 21 नवंबर के लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो वर्गो मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर जो है वो एक स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं, ठीक है, स्टेबल पार्टनरशिप चाहते हैं। सो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है देख लेते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है। पेज ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ सोर्ड एंड द मून। यस, तो आपके पर्सन ऐसा लग रहा है कि आपसे बहुत नॉर्मल और फ्रेंड्स जोन में बात कर रहे हैं। द सेम टाइम ये बहुत डिटैच और प्रैक्टिकल भी हैं, क्योंकि इस पर्सन को ना लाइक एक एक मतलब एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए। देखो, इस पर्सन को लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए, लेकिन अभी ये आपके साथ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और डिटैच्ड मोड में दिखाई दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है बहुत फ्रेंड जोन काइंड ऑफ एनर्जीज में दिख रहे हैं, लाइक ये आपसे बहुत नॉर्मल फ्रेंडशिप टाइप से बात कर रहे हैं। बिकॉज इस पर्सन को ना क्लियर नहीं है कि फ्यूचर अभी भी आपका और इस पर्सन का साथ में होगा या नहीं होगा। एक अनक्लियरिटी है, इस वजह से ये पर्सन आपके साथ एक नॉर्मल फ्रेंडशिप टाइप ऑफ एनर्जीज मेंटेन करते हुए नजर आ रहे हैं, बिकॉज क्लियरिटी नहीं है कि अभी फ्यूचर साथ में है या नहीं है। बट दिस पर्सन रियली वांट एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म और कमिटेड काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है।
सो वर्गो की ट्रू इंटेंशन क्या है वर्गो के पार्टनर के लिए? वर्गो की ट्रू इंटेंशन क्या है वर्गो के पार्टनर के लिए 15 से 21 नवंबर में? एस ऑफ सोर्ड। सो वर्गो आप एक क्लियरिटी चाहते हो, ठीक है, आप डेफिनेटली एक क्लियरिटी चाहते हो। और देख लेते हैं एस ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है। लेट्स सी एस ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है। ठीक है, द सन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो मैं देख रही हूँ कि आप इस कनेक्शन को लेके हैप्पी दिख रहे हो, डेफिनेटली काफ़ी हैप्पी, कंटेंटेड और बहुत फ्रेश एनर्जी दिख रही है। कोई बर्डन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। द सेम टाइम आप इस पर्सन को लेके बहुत अट्रैक्टेड दिख रहे हो, पैशनेट दिख रहे हो, और आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट करते हुए भी नज़र आ रहे हो। लेकिन ये सिचुएशन अनस्टेबल है, ठीक है, यहाँ पे अनस्टेबिलिटी इन्वॉल्व है। मे बी आप इस पर्सन से फिजिकली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, ठीक है, बट ये सिचुएशन इन एंड आउट है, अनस्टेबल है, एंड यू वांट क्लियरिटी कि सिचुएशन कभी आगे फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में होगी या स्टेबल होगी या नहीं होगी। तो ये एक क्लियरिटी वाला मुद्दा है जो आपको चाहिए, ठीक है। ओके, सो वर्गो के पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है वर्गो के लिए 15 से 21 नवंबर के लिए? 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो वर्गो आपके पार्टनर डेफिनेटली एक सिंगल एनर्जी में रह रहे हैं अभी, ठीक है, और लाइक एक इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ और मनी फोकस्ड, करियर फोकस्ड एनर्जी दिखाई दे रही है इस पर्सन के साइड से। सो 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है देख लेते हैं। वर्गो के पार्टनर की साइड से 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? 10 ऑफ कप्स, ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो वर्गो मैं देख रही हूँ कि आप एक लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस चाहते हो। आपको, आपकी भी ये ट्रू डिज़ायर है कि आपको शादी करनी है, मैरिज एंड ऑल के बारे में आप सोच रहे हो। लेकिन एट द सेम टाइम ये सिचुएशन बहुत अनस्टेबल है। मे बी ये पर्सन बहुत इन एंड आउट है, ठीक है, या फिर ये पर्सन आपसे फिजिकली कनेक्टेड है, और या फिर आप इस पर्सन से सिर्फ फिजिकली कनेक्टेड हो, फिजिकली आप बहुत पैशनेट हो, ठीक है, लेकिन ये सिचुएशन अनस्टेबल है, ठीक है, और आप जस्ट एक्सप्लोर कर रहे हो और वेट कर रहे हो कि ये चीज़ें आपको कब मिलेंगी, या ये चीज़ें लाइक ये जो ट्रू हैप्पीनेस है आपकी मैरिज एंड ऑल, ये सिचुएशन कब मैनिफेस्ट होगी आपकी लाइफ में। ठीक है, तो मतलब मैं यहाँ पे एक चीज़ देख रही हूँ कि लाइक ऐसा भी हो सकता है कि अभी के केस में आप खुद को सिंगल रखते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट और सिंगलहुड काइंड ऑफ एनर्जी में आप रखते हुए नज़र आ रहे हो। और बहुत सारे केसेस में ऐसा लग रहा है कि वर्गो आपके और इस पर्सन के बीच हो सकता है ये डील ऑलरेडी है कि आपको शादी करनी है, बट ये सिचुएशन अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि इतनी स्टेबल नहीं है। आप इस पर्सन को लेके बहुत स्टेबल फील नहीं कर रहे हो, या फिर इस सिचुएशन को लेके बहुत स्टेबल फील नहीं कर रहे हो। सो यू जस्ट वेट एंड वॉच कि देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। टिल टिल तब तक के लिए आप सिंगल और अपने ऊपर फोकस करना चाहते हो, अपने करियर पर फोकस करना चाहते हो, ठीक है। सो वर्गो के पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है वर्गो के लिए 15 से 21 नवंबर के लिए? नाइट ऑफ सोर्ड। ओके, सो वर्गो आपके पार्टनर ऐसा लग रहा है कि भागते हुए सिचुएशन से नज़र आ रहे हैं, रनिंग अवे काइंड ऑफ एनर्जीज हैं। प्लस इस पर्सन की ईगो बहुत ज़्यादा दिख रही है, या फिर इस पर्सन में लाइक ये पर्सन बहुत माइंड में मैनिपुलेशन फील कर रहे हैं, या फिर माइंड की मैनिपुलेशन, कॉन्फ्लिक्ट काइंड ऑफ एनर्जीज बहुत है इस पर्सन के साइड से। सो नाइट ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया देख लेते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? 4 of cups, 2 of pentacles, पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो ये पर्सन बहुत अपसेट दिख रहे हैं, और यहाँ पे सिचुएशन बहुत अनस्टेबल भी दिख रही है वर्गो आपके पार्टनर की साइड से। एक अपसेट एंड अनस्टेबल काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है,
एंड लाइक ये पर्सन डेफिनेटली नॉर्मल फ्रेंड जोन की तरीके से आपसे बात कर रहे हैं, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा रनिंग अवे काइंड ऑफ एनर्जीज में है, बिकॉज ये स्टेबल फील नहीं कर पा रहे हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। एक अनस्टेबिलिटी है, कांस्टेंट बेसिस पे एक अनस्टेबिलिटी है, एंड जिस वजह से लाइक इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा है कि इस पर्सन को आपके साथ कनेक्टेड रहना चाहिए या इन्हें अदर ऑप्शंस एक्सप्लोर करने चाहिए, क्या करना चाहिए। सो ये सिंपली नॉर्मल फ्रेंडशिप लेवल पे बातचीत आपसे करते हुए नजर आ रहे हैं। एट द सेम टाइम ये बहुत ज़्यादा सीरियसली एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं इस कनेक्शन में, बिकॉज ये कन्फ्यूज्ड हैं, स्टैगनेंट हैं, अपसेट हैं। ये किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेके अपसेट हैं, ये दो सिचुएशन या दो पर्सन को लेके अपसेट हैं, अनस्टेबल हैं, ठीक है। एंड इसी वजह से ये नॉर्मल फ्रेंडशिप जोन में आपसे बात कर रहे हैं, एंड इस सिचुएशन से, अपसेट काइंड ऑफ सिचुएशन से रनिंग अवे, भागते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। सो वर्गो आपके लव एंड रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है 15 से 21 नवंबर के लिए। किंग ऑफ वॉन्ड, डेविल, मैजिशियन। ओके, सो मैं देख रही हूँ यहाँ पे, देखो पैशन एंड अट्रैक्शन तो दिख रही है आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, बट एट द सेम टाइम बहुत ऑब्सेस्ड और बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनर्जी भी दिख रही है, ठीक है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वर्गो, लेकिन आपका माइंड आपको बहुत मैनिपुलेट करते हुए नज़र आ रहा है। आप किसी प्रॉपर पर्सनालिटी को या किसी प्रॉपर पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, बट एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ आपका माइंड बहुत मैनिपुलेशन क्रिएट कर रहा है, ईगोज बहुत ज़्यादा है इस कनेक्शन में, टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी, अनहेल्दी काइंड ऑफ एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, पैशन भी दिख रहा है, बट अनहेल्दी सिचुएशंस भी दिख रही हैं। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर वर्गो। आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो। आई होप की रीडिंग रेजोनेट करी होगी, आपसे पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।